हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, आई एम सॉरी, आई एम वेरी लेट। आई वाज वेरी बिजी इन माय ऑफिस मीटिंग्स, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। अभी फ्री हुआ तो वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो डाला था आई सोल्ड बीसीजी। आपको याद होगा वो वीडियो। काफ़ी लोगों के नेगेटिव कमेंट आए थे कि मैं भटका रहा हूँ, मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, मैं प्राइस को गिराना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। काफ़ी नेगेटिव कमेंट आए थे जब मैंने कहा था आई सोल्ड बीसीजी। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, जब इसका रेट 48 के आसपास चल रहा था। जब मैंने, फ्रेंड्स, कोई भी यूट्यूबर आपको ओपनली नहीं बताएगा, मैंने आपको ओपनली टाइटल डाल के बताया था आई सोल्ड बीसीजी, जब काफ़ी लोगों को काफ़ी बुरा लगा था। फ्रेंड्स, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा इस वीडियो में कि मैंने बीसीजी क्यों बेचा, वाई आई सोल्ड बीसीजी, आज मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, बीएससी पे अराउंड 30 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, एनएससी पर अराउंड 1 करोड़ 86 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, ऑल टुगेदर अराउंड 2 करोड़ 16 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, जो कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा देखने को मिला आज काफ़ी दिनों के बाद। नहीं तो 1 करोड़ के अंदर ही हो रहा था वॉल्यूम, आज वॉल्यूम बढ़ा। और डिलीवरी परसेंट भी ठीक ठाक था, आज 58% था। और बट एक बुरी बात यह है कि 37.80 का लो लगाया था, 39.90 तक ऊपर गया था, बट फाइनली क्लोजिंग दिया 38 रुपीज़ पर। मतलब ऑलमोस्ट लोअर सर्किट के पास ही क्लोजिंग दिया, जो कि 4.40% आज भी डाउन था बीसीजी। हम सब लोग काफ़ी निराश है कि ऐसा क्यों हुआ है और लगातार बीसीजी ने गिरावट दिखाई है। हालांकि आज काफ़ी लार्ज डील्स भी हुई है। अराउंड 50 लाख के शेयर्स लार्ज डील में आज ट्रेड हुए हैं। अलग अलग डील हुई है लार्ज डील्स, 5 लाख से लेके तो 9 लाख की लेके तो 2 लाख की लेके, ऐसा जो भी है 50 लाख शेयर्स लार्ज डील में आज ट्रेड हुए हैं काफ़ी। वो भी आज फर्स्ट टाइम इतनी लार्ज डील देखने को मिली बीसीजी में। तो इतने लोगों ने बेचा है तो इतने लोगों ने ख़रीदा भी है। फ्रेंड्स, आज आपने को याद होगा कि निफ्टी 2% डाउन था, निफ्टी आईटी 3.70% डाउन था, जो कि निफ्टी आईटी सबसे ज़्यादा आज मार्केट की गिरावट में सबसे ज़्यादा कोई सेक्टर गिरा होगा तो वो था आईटी। निफ्टी आईटी के बाद में सिर्फ निफ्टी रियल्टी है, मतलब रियल एस्टेट का जो इंडेक्स है वो 3.60 के आसपास गिरा। बट सबसे ज़्यादा जो आज गिरावट देखने को मिली वो थी निफ्टी आईटी में, जो कि फिर से जब भी मार्केट गिरता है आईटी सेक्टर ही सबसे ज़्यादा गिरता है। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो चुका है मार्केट के अंदर। बाकी सेक्टर भी गिरे, कोई 1.5% गिरा, कोई 1.2% गिरा, कोई 2% गिरा, बट आईटी ही जो था सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली आज भी निफ्टी के फॉल में। ये काफ़ी नेगेटिव बात हो गई ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए भी, और इसीलिए ब्राइटकॉम ग्रुप में भी हमें ज़बरदस्त सेल ऑफ देखने को मिला। और अपना जो सपोर्ट था स्ट्रॉन्ग 40 का, उसके बाद में छोटा सपोर्ट था 39 का, वो भी सपोर्ट तोड़कर क्लोज दिया 38 पर, जो कि काफ़ी बुरी बात है। काफ़ी दिनों से 40 से 42 के रेंज में घूम रहा था, 40 का सपोर्ट मेंटेन कर रहा था, बट आज वो सपोर्ट टूट गया और हमारी जो उम्मीदें थी वो भी तोड़ दी ब्राइटकॉम ग्रुप ने। अब मैं मेन मुद्दे की बात करता हूँ कि मैंने जब वीडियो डाला था, डायरेक्ट टाइटल डाला था आई सोल्ड बीसीजी, तो जब मैंने क्लियर कट आपको बताया था, जब रेट था 48 के आसपास, तो काफ़ी लोगों को ये पसंद नहीं आता है कि हम लॉस में कैसे बेचते हैं। लॉस में मैंने भी बेचा था, बट फ्रेंड्स, लॉस में बेचना मतलब कोई गलत बात नहीं होती है, बिकॉज लॉस को कम करना ये भी समझदारी की बात होती है। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड बुक द लॉस समटाइम्स। फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर इन द स्टॉक मार्केट यू शुड नॉट लव एनी स्टॉक। आपने कोई भी स्टॉक के प्यार में नहीं पड़ना है। हम यहाँ कमाने को आए हैं, ना कि कंपनी से प्यार करने के लिए। एक बात का आप ध्यान रखिए। अब ये बात के ऊपर भी काफ़ी लोगों को बुरा लगेगा। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर वीडियो में बार बार बता रहा हूँ बीसीजी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है, कोई ख़राबी नहीं है, सब्जेक्ट टू फॉरेंसिक ऑडिट पॉजिटिव आए, सब अच्छी बातें हैं। बट मैंने एक ही बात ऑब्जर्व की थी जब भी, कि निफ्टी 18,000 तक गया, और आपने देखा होगा कि 18,000 तक की जर्नी जब कर रहा था निफ्टी, जब भी ब्राइटकॉम ग्रुप में हमें अपर सर्किट देखने को नहीं मिल रहा था। इससे पता चलता है कि वो स्टॉक में अभी स्ट्रेंथ नहीं है, और स्ट्रेंथ नहीं है तो उसको बेचकर लो रेट में फिर से एंट्री करना, इसको समझदारी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बीसीजी से
हमने दूरी कर ली है या हमें बीसीजी में कोई ख़राबी है, ऐसा नहीं है। इसको कहते हैं कि हमारे लॉस को कम करना। आप लॉजिक लगाइए, 48 रुपीज़ में जब अगर आप बेच देते थे तो अभी आप 38 रुपीज़ में बाय कर पाते थे, तो 30% का जो लॉस आपने और बढ़ा लिया आपके पोर्टफोलियो में, वो बढ़ने से बच जाता था। मैं यही कहना चाहता था बार बार, जो कि काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया। जो लोग जैकपॉट सर्विस यूज़ करते हैं वो मेरे से काफ़ी बार फ़ोन पे बात भी करते हैं, उससे मैं बात करता हूँ। तो उन लोगों ने भी मुझे पूछा था कि हम लोग ब्रैडकॉम ग्रुप को बेच दें क्या। किसी का एवरेज 80 का था, किसी का एवरेज 60 का था, किसी का 58 का था। तो मैंने उनको स्ट्रांगली बोला था कि आप बेच दो, अभी लो रेट में फिर से बाय कर सकते हो। तो मैं ये, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बेच दिया मतलब हमने कुछ बीसीजी से दुश्मनी ले ली कि बीसीजी ख़राब शेयर हो गया। इसको कहते हैं कि हमारे लॉस को मिनिमाइज़ करना, कम करना है हमें। हमें जब दिख रहा है कि वो शेयर गिरने वाला है तो हम एक बार बेच देंगे, लो रेट में फिर से पकड़ सकते हैं। मैंने आपको बार बार कहा था पहले भी वीडियो में, क्लियर कट, कोई यूट्यूबर आपको डायरेक्टली बोलता नहीं है, वो जनरल बातें बोल के ख़त्म कर देते हैं। मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ कि भाई आपने अभी रुकना चाहिए। ब्रैडकॉम ग्रुप में स्ट्रेंथ नहीं बची है, उसके काफ़ी कारण आपको बता दिए हमने कई बार कि स्ट्रेंथ क्यों नहीं है। और सिंपल लॉजिक बताता हूँ कि जब निफ्टी सेंसेक्स इतना ऊपर जा रहे थे, सभी शेयर भाग रहे थे, बट ब्रैडकॉम ग्रुप नहीं भाग रहा था, अपर सर्किट नहीं लगा रहा था। इससे हमें समझ में आ जाना चाहिए कि स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि जब भी मार्केट गिरेगा इसमें भी गिरावट आएगी, और वैसा ही हुआ है। अब मार्केट लग गया है गिरने, तो ब्रैडकॉम ग्रुप की स्ट्रेंथ भी हो गई ख़त्म, जो कि 40 रुपीज़ का लेवल तोड़ के 38 रुपीज़ तक आ चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो बताता हूँ दिल से बताता हूँ, ना ही मैं कोई ऑपरेटर हूँ और ना ही मैं कोई आप लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश करता हूँ। मेरा इंटेंशन नहीं रहता है। अब देखिए, अगर आपका एवरेज 58 का था, मैंने आपके 48 के टाइम पे बोल दिया था आई सोल्ड बीसीजी, तो आप लोगों को बुरा लगा। सब लोगों का ये सवाल था कि लॉस में कैसे बेच दे, लॉस में कैसे बेच दे। जब आपको लॉस 30% था या 10% होगा या 20% होगा, वो लॉस बढ़कर अभी हो गया 50%। क्या फ़ायदा हुआ मुझे आप बताइए। मैं जो आपको बताता हूँ क्लियर कट बताता हूँ, मैं बीसीजी लूँगा बट लो रेट में लूँगा। तो लो रेट में लेने के लिए मेरा फ़ायदा होगा ना। आज मैं अगर 48 में बेचा और अभी 38 में लूँगा तो कम से कम मैं 30% डिस्काउंट में लेने वाला हूँ, या मैं 36 में लूँगा तो मेरा 35% डिस्काउंट में लेने वाला हूँ। मैं 30 में लूँगा तो 50% डिस्काउंट में लेने वाला हूँ। ये सिंपल लॉजिक आपको बता रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बीसीजी को लूँगा नहीं, बट मैं राइट टाइम पे लूँगा। और यही मेरे से जितने लोगों ने फ़ोन पे बात की, जो मेरी जैकपॉट सर्विस यूज़ करते हैं, जैकपॉट शेयर्स लेते हैं, वो मुझे फ़ोन पे भी पूछते रहते हैं, कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं। तो काफ़ी लोगों को मैंने बिकवा दिया बीसीजी कि आप बेच दो। अब उनके मैसेज मुझे आज आया कि सर आपने हमारा 20% का नुकसान बचा दिया, 30% का नुकसान बचा दिया, तो हम लोग कब बाय करें। तो मैंने एक ही बात कही है कि जब तक स्ट्रेंथ नहीं दिखती है, जब तक फिर से एंट्री हमें करना नहीं है। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अगर आप देखोगे नैस्डैक में आज भी 2% की गिरावट हुई है, ज़बरदस्त गिरावट हुई है। आईटी सेक्टर हो सकता है मंडे को भी और भी गिरे, तो उसके साथ साथ बीसीजी भी और गिर सकता है। ये प्रैक्टिकल बात है फ्रेंड्स। देखिए, ये मार्केट है, आपके और हमारे बोलने से कोई भी शेयर चलता नहीं है। वी हैव टू गो विद द मार्केट, वी हैव टू गो विद द फ्लो। आप कितना भी चाहेंगे कि आपका शेयर भागना चाहिए, इतना अच्छा शेयर है, अंडर वैल्यूड है, फ्यूचर मल्टी बैगर है, इनोवेटिव है, एडटेक सेक्टर का ग्रोथ अच्छा है, मैं क्या मना कर रहा हूँ, सब अच्छा है, कंपनी बेस्ट है, बट अभी स्ट्रेंथ नहीं है। तो हमारा जो लॉस बढ़ने वाला है उसको हमको कम करना है, भले लॉस बुक करना पड़े। आज 30% लॉस था, उस टाइम पे बेच दिया तो अभी वो लॉस बढ़कर 50% तो नहीं होगा कम से कम। इसको कहते हैं कि समझदारी और होशियारी। वही आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा था, बट आप लोगों ने मेरी बात सुनी नहीं। सब लोगों ने नेगेटिव बोला, ये ब्रैडकॉम ग्रुप को गिराना चाहता है, ऐसा है वैसा है। अरे भाई, मैं अकेला क्या गिरा सकता हूँ ब्रैडकॉम ग्रुप को। आपने इक्विटी देखी है क्या? 2 करोड़ 1 करोड़ शेयर लेना और बेचना कोई मजाक की बात है? इवन 1 लाख शेयर लेना भी कोई छोटी बात है क्या? तो एक आदमी कोई थोड़ी अपना शेयर को भगा सकता है, न गिरा सकता है, तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। मैंने आपको लॉजिकली समझाया था, बार बार समझाया था, और कोई भी यूट्यूबर आपको क्लियर कट बताएगा नहीं। मैंने ओपनली टाइटल डाल के बताया था क्या आई सोल्ड बीसीजी। उसके बाद में भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं उसके आगे कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ फ्रेंड्स। जिन लोगों ने मुझसे डायरेक्ट बात की, जो जैकपॉट शेयर यूज़ करते हैं, उनको मैंने क्लियर कट काफ़ी लोगों के शेयर बिकवा दिए मैंने बीसीजी के, कि एक बार बेच दो, बाद में नीचे में पकड़ लेना। उन सब के मुझे आज मैसेज आया कि आपने हमारा बहुत बड़ा लॉस बचा दिया, क्योंकि किसी के पास 10,000 शेयर थे, किसी के पास 1 लाख शेयर थे, एक बंदे के पास 1,80,000 शेयर थे बीसीजी के, उसने भी बेच दिया।
आप सोचिए 1,80,000 जो कि उसने बेचा 42 43 में, अभी 38 में चल रहा है, कितना पैसा उनका बच गया। 6-7 लाख रुपीज़ का लॉस जो बढ़ सकता था वो बच गया। तो मैं सिंपल बात बताता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि BCG ख़राब हो गया। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ ऐसा मत सोचा कीजिए कि BCG मुझे शेयर अच्छा नहीं लगता है तो रोज़ मैं कवर भी करता नहीं था। मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए, समझाने के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ आप गलत मत समझा कीजिए, इतना मेरा रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड्स, आप देखना ही है कि मंडे को अभी BCG 38 तक गया है, उससे वो नीचे जाता है कि सस्टेन करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगी हमारे लिए, क्योंकि बहुत दुख की बात है कि काफ़ी गिर रहा है। और ये अच्छी बात नहीं, पर देखिए कोई भी शेयर कितना भी अच्छा हो, मार्केट के आगे नहीं जा सकता है। IT सेक्टर सबसे ज़्यादा गिर रहा है और उसी का पार्ट है BCG, जिसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो वी हैव टू वेट पेशेंटली। लॉन्ग टर्म में ये शेयर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो तो टेंशन वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो रख सकते हो। मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए कहा था, या मैंने ये कहा था कि लॉस बढ़ाना भी मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। लॉस बढ़ाना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम शेयर से हमें शेयर अच्छा नहीं लग रहा है, पर हमें जब दिख रहा है कि वो गिरने वाला है, एक बार निकल जाओ, फिर से लो रेट पे पकड़ लो, तो आपका लॉस जो बढ़ने वाला था वो बचा लिया आपने। ये सिंपल लॉजिक में समझाने की कोशिश बार बार आप लोगों को कर रहा था। कोई बात नहीं, अब ये कहना काफ़ी मुश्किल है। काफ़ी लोग मुझे पूछेंगे और गिरेगा क्या, अभी बेच दूँ क्या? तो भाई देखो, ऐसा है, डिसीजन आपका है, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बोलो तो भी तकलीफ़, नहीं बोलो तो भी तकलीफ़। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे पास थोड़ी बहुत होल्डिंग है, मैंने पूरे शेयर्स नहीं बेचे हैं, बट बड़ा क्वांटिटी मैंने बेच दिया था उसी दिन जिस दिन मैंने वीडियो डाला था आई सोल्ड BCG। वो आपको इंडिकेशन था, जिसको लोगों को समझ में आया वो लोग आज मुझे थैंक यू बोलेंगे कि मैंने सही बोला था उनको बेचने के लिए, या इंडिकेशन दिया था। जिन लोगों ने नहीं बेचा, कोई बात नहीं, आपको लॉस बढ़ गया होगा, आपको होल्ड करना पड़ेगा। आज न कल तो ऊपर जाएगा ही, ऐसा नहीं कि गिरते ही रहेगा। कोई भी शेयर लगातार गिरता नहीं है, ना ही लगातार ऊपर जाता है। तो वी शुड नो व्हेन टू एग्जिट while going down also and while going up also. That is the logic of stock market. बट लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो थोड़ी देर शेयर हर गिरावट में आप ऐड कर सकते हो, अगर आपका 4-5 ईयर्स का नज़रिया होगा तो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई आई सोल्ड BCG। लॉजिकली बताया मैंने आपको कि निफ्टी ऊपर जा रहा था, BCG में अपर सर्किट नहीं लग रहा था, वो इंडिकेशन था कि शेयर में स्ट्रेंथ अभी ख़त्म हो चुकी है। इतनी न्यूज़ आई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये वो दुनिया, फिर भी नहीं बढ़ा। मतलब समझ जाना चाहिए हम लोगों ने कि कुछ तो गड़बड़ है, दया निकलने में भलाई है। अभी बाद में पकड़ लेंगे जब नीचे जाएगा तो बाद में पकड़ना है। मैं परमानेंट बाय बाय नहीं बोल रहा हूँ BCG को, ये मेरा लॉजिक था। आई होप यू अंडरस्टूड। एंड फ्रेंड्स, जिन लोगों को जैकपॉट शेयर की सर्विस यूज़ करना होगा, जो कि शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट दे सकता है, तो मुझे आप व्हाट्सएप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। जैकपॉट शेयर, जिसका फर्स्ट शेयर का चार्ज बहुत नॉमिनल है, आपको ट्राई करना हो तो आप कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर मंडे के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर मंडे ट्रेडिंग इन BCG।